हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज अब सुनिए माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। उससे पहले सुनिए सदन कसाई की कथा, और इस कथा के माध्यम से यह भी आप जानेंगे कि अपने कर्मों को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वह किसी का हो या व्यापार। अगर आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छा है, नाम जाप करें और सत्य से जो भी आपकी कमाई हो उससे सदा जीवन जिए। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। अगर आप बेईमानी करके अधर्म आचरण करेंगे तो एक दिन आपको उसी परिवार के लिए रोना पड़ेगा जिसके लिए आप पापा आचरण करते हैं। एक बार सदन नाम के एक संत थे जिनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने कुल के व्यापार को अपनाया। अब वह कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचा करते हैं और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सतयुग सुनने जाते थे। एक बार वह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले। पहले के समय में आजकल की तरह सवारियां या यातायात के साधन नहीं थे। पहले अक्सर लोग पैदल ही जाया करते थे, तो पैदल यात्रा करनी होती थी। अब एक बार वह गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भागवतकर होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, उनके वस्त्र भले ही आकर्षक ना हो, सुंदर ना हो, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बातें करने का अनायास मन करता है। अब जिस घर में सदन कसाई भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर आकर भोजन कर लीजिए। उन्होंने इस महिला का भाव देखते हुए कहा कि ठीक है। अब उनसे करुणावश यह गलती हो गई कि उन्होंने उस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से ही मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार तक आवाज़ देकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए, यानी पेट भरकर भोजन करने के बाद भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का ही अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के भीतर चले गए। अब महिला ने उन्हें भीतर बिठाने के बाद पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। उस महिला ने कहा कि रात होने में थोड़ा ही समय रह गया है, आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही। एक काम कीजिए, आज आप हमारे ही घर पर रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से अब उनसे दूसरी गलती भी हो गई। पहली गलती तो यह हुई कि उन्होंने एक महिला के कहने पर उसके घर में भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार करा। दूसरा, उसके घर पर विश्राम करने के बारे में कहा तो वह तैयार हो गई। तो यह दूसरी गलती उनसे हुई। जबकि एक विरक्त संत को, यानी जो सन्यासी होते हैं, उन्हें कभी गृहस्थ के आसन में, गृहस्थ के घर में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थ के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने भी तो घर के बाहर छप्पर में, या फिर खुले आंगन में, या फिर गांव के किसी मंदिर में ही सोना चाहिए। घर के भीतर नहीं जाना चाहिए, यह अति आवश्यक होता है। तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं। जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और फिर स्वयं का आसन बिछाकर कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी भी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को कभी शयन यानी सोना नहीं चाहिए। अब उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वह रात में उठकर सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। तो सदन जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसे निष्कृष्ट बातें क्यों सोचती हो। अब काम के प्रति आसक्त उस महिला ने संत की बातों को किसी दूसरे की तरीके से ले लिया। उसका दूसरा ही अर्थ समझ बैठी। तो उसने सोचा कि इनसे कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जीवित है। तो उसने घर के भीतर जाकर अपने पति को मार दिया। कामा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। तब उन्होंने सुना तो वह बोले कि अरे यह तो महान पाप है, यह तो महान अपराध तुमने किया है। अरे तू कैसी निष्कृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई। उन्होंने उसे बहुत डांटा।
अब जैसे ही वह घर से बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। अब उस महिला ने देखते ही देखते खूब हल्ला मचा दिया। अब वह चीख चीख कर गाँव वालों को बुलाने लगी, रोने बिलाप करने लगी और चीख चीख कर चिल्लाकर कहने लगी कि देखो, रात में इनको साधु समझकर हमने अपने यहाँ रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की और जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वह तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो जाने या मेरे साथ क्या करते। गांव वाले ने उस महिला की बातों पर विश्वास करके उनकी पिटाई कर दी और उन्हें बांध दिया और अगली सुबह उन्हें राजा के पास लेकर गए। इधर सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी, आपने तो बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त तो केवल भगवान को ही देखता है, जैसे सारी यह सब लीलाएं उनकी ही हो रही हो। अब राजा के सामने सदन जी को पेश किया गया। राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे, जो आपको स्वीकार हो वैसे ही सज़ा आपको देंगे। अब पहले आप यह बताइए कि आपने अपराध क्या किया है। अब संतों की भाषा तो केवल संत ही समझ सकते हैं। अब उन्होंने कहा, महाराज, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है? कोई ना कोई अपराध तो हुआ ही होगा, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। अब सदन जी यह भी जान रहे हैं कि कोई ना कोई पाप किसी पिछले जन्म की बाकी तो हुआ ही, जिसकी वजह से इस जन्म में प्रभु उन्हें फंसाकर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए तो उन्होंने सजा दे दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाए और इसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वह साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया, केवल हाथ काटने की सजा दे दी। इधर सदन जी सजा मिलने के बाद सीधे भगवान जगन्नाथ जी के सामने गए और वहां जाकर उन्होंने कहा, आप तो सब जानते ही हैं, मेरी तो आपको प्रणाम करने की इच्छा थी। प्रभु, आप तो मेरे हाथ ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कटे हुए दोनों हाथों से उन्हें जोड़कर जैसे ही प्रणाम करने के लिए प्रयास किया कि उनके दो नए हाथ निकल कर आए। उनको जो मार पड़ी थी उसके वह चिन्ह भी गायब हो गए। अब उनका सारा शरीर एकदम हष्ट पुष्ट स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने सष्टांग लेट गए। तभी भगवान वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और सजा भी दिलवाई। तब सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, मुझे तो आपकी हर चेष्टा में केवल और केवल प्यार ही दिखाई देता है। जरूर यह सब करने के पीछे भी आपका प्रेम ही होगा। तो ऐसे थे सदन कसाई और उनके ठाकुर जी। इस तरह की लीलाएं ठाकुर जी रचा करते हैं अपने भक्तों के साथ में। यह कथा आपको कैसी लगी? आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, गुजरात में एक गांव में जिसका नाम है डाकोर, वहीं पर श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहा करते थे और वे हर एकादशी पर द्वारिका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते थे। भगवान कृष्ण का ही एक नाम रणछोड़ जी है और क्यों पड़ा यह नाम, यह तो आप सब सारी कथाओं में जान ही चुके हैं। अब रामदास जी द्वारिका के उस मंदिर में जाकर पूरी रात एकादशी की रात को कीर्तन भजन किया करते और अगले दिन वापस लौट आते थे। जब समय आने पर वे वृद्ध हो गए तब भगवान ने उनसे घर पर ही कीर्तन करने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की अब बात नहीं मानी। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने उनसे खुद क्यों कहा, क्योंकि जब भक्त सच्चे होते हैं तब भगवान और भक्त में एक अटूट संबंध बन जाता है। तब भगवान खुद अपने भक्त से बातें किया करते हैं, उनके साथ खाते पीते खेलते हैं, उनका समय बिताते हैं, उनके सुख दुख भी बांटा करते हैं और कभी कभी तो उन्हें जो चाहिए होता है वह भी अपने भक्त से कहा करते हैं। तब ठाकुर जी अपने भक्त रामदास जी से इसी तरह बातें किया करते थे और ठाकुर जी ने उनकी इस वृद्धावस्था को देखकर उनसे मंदिर न आने की बात कही, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी
अब उनकी निष्ठा को देखकर प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए। फिर बोले, ठीक है रामदास जी, अगर तुम नहीं मानना चाहते तो मत मानो, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है और तुम यहाँ इतनी कष्ट से मेरे पास आकर मंदिर में रात भर भजन कीर्तन करते हो। तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। एक काम करो, तुम मुझे अपने घर पर ही लेकर चलो। ठाकुर जी ने कहा, आपकी बार आना तो गाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तब रामदास जी ने हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और आप तो नव किशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊँगा। और फिर हर रात आपके मंदिर से बाहर ताला भी लग जाता है, ऐसा करना मेरे लिए कैसे संभव होगा। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले कि मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूँगा, बस तुम मुझे वहाँ से ले जाया करना, मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊँगा। बस तुम अगली बार गाड़ी लेकर जरूर आना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अगली बार एकादशी आने पर रामदास जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सभी लोग देख रहे थे कि यह तो हर बार पैदल और नंगे पैर आते थे, लेकिन इस बार वे गाड़ी से आए हैं। लोग सोचने लगे कि शायद यह बूढ़े हो गए हैं इसलिए बैलगाड़ी से आए होंगे, परंतु भक्त और भगवान के बीच के वार्तालाप को भला अन्य साधारण व्यक्ति कैसे जान सकते हैं। अब रामदास जी मंदिर के पीछे, जहाँ ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी, ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने भी धारण कर रखे थे। अब उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास मुझे अपने साथ लेकर चलो। तब रामदास जी ने कहा कि प्रभु पहले आप ये सारे गहने उतार कर रख दीजिए, यह सब आपके पुजारियों के काम आ जाएगा और मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में बहुत डर लग रहा है। कृपया आप अपने आभूषण तो यहीं छोड़ दीजिए, यह बहुत कीमती है। भगवान ने अपने भक्त के कहने पर सारे आभूषण उतारकर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोदी में ले लो। अब तो ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए। रामदास जी ने उन्हें बड़े स्नेह के साथ गोद में उठाया और बैलगाड़ी में बैठा लिया और फिर वे डाकोर की ओर चल पड़े, जहाँ वह रहा करते थे। इधर जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हुए थे। कहीं पर हार पड़ा था, कहीं पर नथनी पड़ी थी, कहीं पायल पड़ा था। ठाकुर जी जितने जितने आभूषण पहना करते थे वह सारे के सारे आभूषण मंदिर में हर जगह फैले हुए थे। बस नहीं थे तो केवल ठाकुर जी की मूर्ति वहाँ से गायब थी। अब उन्होंने मंदिर की खुली हुई खिड़की देखी तो समझ गए कि जरूर वह बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को ले गया हो। अब तो सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर और भाला बछी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रामदास जी को ढूंढ लिया और वे पीछा करने लगे। अब रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा कि जो कि उनके बैलगाड़ी पर उनके साथ सवार थे, प्रभु यह तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें। पास में ही एक तालाब था। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। अब ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आए और उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। जब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया तो वे भालों से मारने लगे। इधर ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते सब पुजारी की नज़र तालाब की तरफ पड़ी तो वहाँ से उन्हें खून बहता हुआ दिखाई दिया। वे सभी भागते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में खड़े थे और उन्हें शरीर पर भालों के घाव थे जिनसे खून निकल पड़ा था। पुजारियों ने ठाकुर जी के वापस चलने को कहा तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि तुम जैसे निर्दय लोगों के साथ मैं वापस नहीं चलूँगा, मैं तो रामदास जी के साथ ही जाऊँगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपकी वजह से जो धन राशि मिलती है उसी से तो हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही बात है ना रामदास जी, तुम सबको मेरे वजह से बार बार सोना दे देंगे। सारे पुजारी यह सुनकर खुश हो गए और इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। यह सुनकर अब रामदास जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु एक तो आपने मुझे वैसे ही पिटवाया और आप कह रहे हैं कि मैं इन्हें सोना दे दूँगा। अरे मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। तब प्रभु ने सबको डाकोर चलने को कहा।
रामदास जी आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेकर चले और ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। डाकर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि अब एक तराजू लेकर आओ और उसकी एक तरफ सारा सोना रख दो और तराजू की दूसरी तरफ स्वयं ठाकुर जी खुद बैठ गए। तब रामदास जी ने कहा, प्रभु हमारे पास तो सोना है ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी पतली सी नथ सोने की है ना, उसे लेकर आओ, मैं उसी में तोल जाऊंगा। अब जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू से दूसरे पल्लड़े में रखी तो वह भारी हो गया। अब ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा कि सोना तो मेरे वजह से बहुत ज़्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार हैं तो मैं सारा सोना लेकर चले। पुजारियों ने देखा तो उनसे कहा, प्रभु आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए दे दिया। अब श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजमान हो गए। भक्त और भगवान के संबंध, जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान लेता है तो भगवान जाने क्या क्या कर बैठते हैं। जैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट कर लाए थे, इसलिए उनके गांव का नाम डाकोर पड़ा और आज श्री रणछोड़ भगवान को इस घटना की याद में पट्टी भी बांधी जाती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री रणछोड़ भगवान की जय। आप सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, द्वारिका में शाम का समय था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेल रहे थे। खेल खेल में उन्होंने प्यास लगी और वे पानी की खोज में कुएं के पास जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक गिरगिट कुएं में पड़ा था। अब उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की तो उन्होंने सूत और चमड़ी की रस्सियों का उपयोग किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह गिरगिट पानी से कुएं से बाहर नहीं आ सका। जब श्री कृष्ण के पुत्र असफल हो गए तो यह बात द्वारिकाधीश तक पहुंचाई गई। अब तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां आ पहुँचे और उन्होंने बिना किसी कठिनाई के बाएं हाथ से उस गिरगिट को खींचकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही गिरगिट भगवान के स्पर्श में आया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए, भगवान जो कि त्रिकालदर्शी और सब कुछ जानते हैं। उन्होंने फिर उनसे पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं और आपको ये स्थिति कैसे प्राप्त हुई? आप गिरगिट क्यों बने? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब उन महापुरुष ने उत्तर दिया, प्रभु मैं राजा नृंग हूँ। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था और प्रसिद्ध दानी था। आपने मेरे नाम के बारे में तो अवश्य सुना होगा। अब मैं आपको अपने विषय में भी बताता हूँ, अपनी कहानी सुनाता हूँ। तब राजा नृंग ने श्री कृष्ण को बताया कि प्रभु मैं अपनी युवा अवस्था से ही अनेक दान किया करता था। मैंने असंख्य गायों का दान किया और वे सभी गाय दुधारू, सुंदर और सुसज्जित थी। मैंने न्यायपूर्वक अर्जित धन से इन गायों को प्राप्त किया और उनके सींगों, बाल, सोना और खुरों में चांदी लगवाई। मैंने इन्हें वस्त्र, हार और आभूषणों से सजाया और उन्हें सद्गुणी तपस्वी विद्वान ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मैंने पृथ्वी, सोना, घरे, हाथी, कन्याएं और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी दान में दी। मैंने यज्ञ किए, कुएं, बावलिया और धर्मशाला बनवाई, लेकिन एक छोटी सी गलती ने मेरी पूरी दानशीलता पर पानी फेर दिया। एक दिन एक गाय भूलवंश मेरी गौशाला में आ गई। वह गाय उस तपस्वी ब्राह्मण की थी जो कभी दान नहीं लेता था, लेकिन मेरी गौशाला के कर्मचारियों ने उसे मेरी गाय समझ लिया और उसे किसी और को दान में दे दिया। अब जब वह गाय दान में दी गई तो जिस ब्राह्मण को वह गाय मिली वह तो आनंदित होकर उसे ले जा रहा था। ठीक उसी समय उस तपस्वी ब्राह्मण ने, जो कि कभी दान नहीं लेता था, अपनी गाय को पहचान लिया और वह दावा किया कि यह तो गाय उसकी है। अब दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और मुझसे न्याय की अपेक्षा की। तब मैंने दोनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। मैंने कहा कि मैं आपको 1,00,000 गाय और दे सकता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई भी राजी नहीं हुआ। दान में दी गई गाय को पाने वाला ब्राह्मण उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और तपस्वी ब्राह्मण अपनी गाय को किसी भी शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैं तो धर्म संकट में पड़ गया। फिर मैंने दोनों से क्षमा मांगी
और इनसे इस विवाद को समाप्त करने की विनती की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए कोई भी हल नहीं निकला। अब जब मेरी मृत्यु हुई तो इस छोटी सी गलती के कारण मुझे यमलोक ले जाया गया। वहाँ धर्मराज जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ या पुण्य का। तब मैंने पाप का फल पहले भोगने का निर्णय किया और इसके परिणाम स्वरूप मुझे गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। द्वारिका के इस कुएं में मैं लंबे समय से पड़ा हुआ था और कष्ट भोग रहा था, लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिली। प्रभु, मैं आपको सेवक हूँ और आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ। फिर राजा रंग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और परिक्रमा की और उन्हें अष्टांग प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा निंग को आशीर्वाद दिया और वे दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। अगर कोई इस विश्वास के साथ सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करे, रत्न, अन्नदान और भूमि दान करे कि इससे पुण्य मिलेगा और पापों से मुक्ति मिलेगी, या फिर अनेक तुला दान करे, प्रयाग जैसे तीर्थों में स्नान करे और काशी में ग्रहण के अवसर पर चित्त शुद्धि के लिए अनेकों दान करे, सैयादान, कन्यादान और कुरुक्षेत्र में शुभ पर्व पर गौदान करे, तो इन सभी पुण्य कर्मों के बावजूद वह अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता। केवल एक बार श्री कृष्ण के नाम का स्मरण सच्चे मन से करने पर भी त्रिलोक के समस्त पापी एक क्षण में संसार के आवागमन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज नरेंद्र को इतने दान करने के बाद भी केवल और केवल एक अपराध के कारण गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। अगर कोई नाम जप करने वाला साधक है तो हजारों अपराध होने पर भी उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी। अगर उसे पूर्व जन्म लेना भी पड़ा तो वह एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा और बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति भी कर लेगा, क्योंकि भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है। इसलिए अधिक से अधिक नाम जपने का, अधिक से अधिक भगवान की कथाओं को सुनने का प्रयास करके उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का भी प्रयास करें। यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सुनिए आज का माघ मास महात्म्य में श्री सूत जी महाराज यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री सूत जी कहने लगे कि पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ याग आदि किया करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन किया था। एक दिन रात सभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से राजा ने बड़ी विनय पूर्वक कहा कि भगवान, अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे यह शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में शीघ्र जाना संभव हो सके। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन अग्नि, स्टोम आदि यज्ञों का प्रतिपादन किया है, उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रिशंकु बोले, प्रभु, यदि इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते तो मैं दूसरे ब्राह्मण को आश्चर्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा और इसी शरीर के साथ स्वर्ग को जाऊँगा। श्री सूत जी कहते हैं कि श्री त्रिशंकु का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ ने मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहाँ उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने अपना वही उद्देश्य रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था। यह सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा कि गुरु पुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझे शरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित वह नहीं रहे, और अगर आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो मैं आपको भी छोड़कर शीघ्र ही दूसरे पुरोहित का वर्ण कर लूँगा। यह सुनकर वे सभी गुरु पुत्र कुपित हो गए और कठोर वाणी में बोले, पापी, तूने हिताशी गुरु का त्याग किया है, इसलिए तू सभी लोगों के द्वारा नींद चंडाल हो। उनका यह वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत और विकराल शरीर वाली
चंडाल हो गए। अपने आप को विकृत चंडाल के रूप में देखकर राजा को अब बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं या फिर विष खा लूं, किस उपाय से आज ही मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे ग्रहण शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से मैंने क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात के समय अपने नगर में प्रवेश किया और फिर राजद्वार पर ठहर कर मंत्रियों सहित पुत्री को बुलाकर श्राप संबंधी सारी बातें उन्हें बता दी। दूर खड़े हुए राजा का यह वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोक मग्न होकर रोने लगे। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि अगर मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल भक्ति भाव हो तो अब मेरे पुत्र का मंत्र स्वीकार कर लो। मेरा बड़ा पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए शांत चित्त होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र ही राजा बनाओ। मैं तो अब आपके संकल्प को पूरा करूँगा या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूँगा या सदैव स्वर्ग लोक में जाऊँगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। श्री सूत जी कहते हैं, उसके बाद त्रिशंकु ने यह निश्चय किया कि समय त्रिलोकी में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचा सके। मन में ऐसा विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रस्थान कर लिया। वहाँ पहुंचकर वे विश्वामित्र जी का आश्रम ढूंढने लगे। इतने में ही दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल हवा ने उनकी सारी थकावट दूर कर दी। इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के तट पर एक मनोहर आश्रम दिखाई दिया जो चारों ओर से फूले फले वृक्षों द्वारा घिरा हुआ था। वहाँ नेवले, सर्पों के उल्लू, कौवे के, विलाव, चूहे के और वन नाना प्रकार के मृग के साथ खेल रहे थे। उसी आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े होकर अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। त्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलना और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास के गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से आसक्त हो के 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, चाहे दीन होने से थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घ आयु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ मास में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तापे, ब्राह्मण दान ना ले और मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराए और उसको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ मास का स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोदा फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 40,000 युग तक स्वर्ग में ही जाते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है और 1000 कपिला गौ के दान का फल भी पता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता, अर्थात संसार सागर में नहीं आता। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है।
माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सांप पुरानी कचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सच्ची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियाँ, मेनका, उर्वशी, पितर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इस दिन माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। कार्तिक वर कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि की संतानों से सूर्य या कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय की कुंजे से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती है और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहो। तब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं कामरूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था। वो सुनो, मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा ही से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न किसी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत मन से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। हे महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारी। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने थी स्नान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उसे समागम किया। इसलिए ऋषि के द्वारा दिया गया श्राप और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त होकर हजारों भागों वाला हो गया।
तब इंद्र नीचा मुँह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटरे में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारा। कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, इंद्र ने बिना सोचे विचारे कर्म किया है, उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाए। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायान होता है। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पूरी को गया। सो हे कल्याणकारी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगे। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पकड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन आदि को त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकल गई और माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ मास में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे क्रूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मच्छी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पर्वत की गुफा में वास करते हो। तब निशाचर क्या कहा ये आप सुनेंगे इसी माघ मास की अगली कड़ी में। आप सुनिए भागवत कथा। वासुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए संगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिण स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्म नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गुरूर अमृत कलश को ले आए थे। स्वयं वर ने 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नाग न जीती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शास्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषय पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रश्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिक सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों की क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल शरीर से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र मासरंगा की
तब उन्होंने भौमासुर से पुत्र भक्त दत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कई लाई हुई बहुत सी राजी कन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललना के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ में सभी गुणों में अपने ही समान 101 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल यवन जरासंध और साल्वाधि ने सभी सेनाओं से मथुरा और द्वारिकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इन 18 अक्षम सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रधुमन आदि के बल से बढ़े हुए यादव का दूस दल बना ही हुआ है। जब यह मधुपाल से मतवाले होकर लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर यह स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यह सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुष का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उत्तर में जो अभिमन्यु ने पौरव वंश का बीज स्थापित किया था वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वो भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा कर हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वत्थामा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी वर्ण, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतः यादव को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रिया के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समायोजित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। यह भोग सामग्रियाँ ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाले भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनि ईश्वर को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाशी भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वश वृषभ भोज और अधंकवशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गाय दी। भागवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप आयत होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, या आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवंश भगवान श्री कृष्ण के भूमुख, अधार्मिक, परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचर करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पुत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर
जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार आगता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य योग माया का आश्रय लेकर सहन, और जिस प्रकार वे ईश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रेम होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के देव कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशविन के मुकुट मणि श्रीहरि की लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्रीहरि ने इन लोगों को लोकपालों और लोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है द्विज, और उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने व्यास जी के मुख से उन नीच वर्ण के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य सौलभ सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणवान से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद महात्मा गण भी आप जैसे साधु के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब मनुष्य के प्रेम प्रवेश करते हैं तब उनके संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थ की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से महाभारत रचा है। उसमें भी विशेष सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की लोक और लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भागवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अनन्य विषय से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उस सोचनीय के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो आपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रखते हैं। हाय काल, भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्र जी, आप दिनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारा भूता परम कल्याणकारी पवित्र कृति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम, कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मित्र जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यहाँ कहा। श्री मित्र जी बोले, साधु स्वभाव विद जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त सर्वदा श्री